गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका मित्र एजुकेशनल हब चैनल पे आप सभी का वेलकम करता हूं। इस चैनल पे मैं एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट हेडलाइंस आज के डेट की हैं वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आपसे रिक्वेस्ट है कि एजुकेशनल हब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का डेट है 30 अक्टूबर और 30 अक्टूबर के हेडलाइंस के कुछ सवाल इस प्रकार हैं। पहला सवाल है, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपना नाम बदलकर मेटा करने का निर्णय लिया है? ऑप्शंस हैं, फर्स्ट स्नैप इनकॉर्पोरेटेड, सेकंड बाइट डांस, थर्ड बायडू, फोर्थ फेसबुक इनकॉर्पोरेटेड। और इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 फेसबुक इनकॉर्पोरेटेड। इसके बारे में बात करते हैं। फेसबुक इनकॉर्पोरेटेड के मुख्य कार्यकारी मार्क जुगरबर्ग ने घोषणा की है कि वे इसका नाम बदलकर मेटा करेंगे। ऐसा मेटावर्स के नाम से जाने जाने वाले ऑनलाइन डिजिटल क्षेत्र में अपने नाम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से परे विकास के अवसरों को प्रतिबिंबित करने के लिए किया जा रहा है। मेटावर्स मोटे तौर पर एक साझा आभासी वातावरण के विचार को संदर्भित करता है जिसे विभिन्न उपकरणों का उपयोग करने वाले लोगों द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने ब्रिक्स ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुख की 13वीं बैठक की अध्यक्षता की? ऑप्शन है, फर्स्ट रसिया, सेकंड भारत, थर्ड चाइना और फोर्थ ब्राज़ील। और फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 भारत। इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। 28 अक्टूबर 2021 को ब्रिक्स ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, दक्षिण अफ्रीका देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुख की आभासी 13वीं बैठक भारत की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के लिए संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन जीएसपी 2021 जीएसपी स्नैपशॉट 2021 जारी किया गया। बैठक का विषय सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी में एनएसओ के प्रयास थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में किसके साथ भारत सरकार ने चेन्नई कोसास थलैयार बेसिन में जलवायु लचीला एकीकृत शहरी बाढ़ संरक्षण और प्रबंधन के लिए $251 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस हैं, फर्स्ट एडीबी, सेकंड एनडीबी, थर्ड नाबार्ड और फोर्थ आईएमएफ। और फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 एडीबी, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने चेन्नई कोसास थलैयार बेसिन में जलवायु लचीला एकीकृत शहरी बाढ़ संरक्षण और प्रबंधन के लिए $251 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए। यह चेन्नई शहर की बाढ़ के प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करेगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एडलगिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2021 में एक दिन में 27 करोड़ रुपये दान करके निम्नलिखित में से कौन शीर्ष स्थान पर है? फर्स्ट अमिताभ बच्चन, सेकंड शाहरुख खान, थर्ड अजीम प्रेमजी और फोर्थ है सोनू सूद। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है अजीम प्रेमजी। अजीम प्रेमजी भारत के वारन बफेट कहे जाते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा दान करते हैं और ये प्रत्येक वर्ष 10,000 करोड़ के आसपास दान करते हैं, और ये विप्रो के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। विश्व सोराइसिस दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, ऑप्शन है, फर्स्ट 26 अक्टूबर, सेकंड 27 अक्टूबर, थर्ड 28 अक्टूबर और फोर्थ 29 अक्टूबर। और फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है फोर्थ नंबर 29 अक्टूबर। विश्व सोराइसिस दिवस हर वर्ष 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। सोराइसिस एक स्किन रोग है जो लाल खुजलीदार पपड़ीदार पैच का कारण बनता है, जो आमतौर पर घुटनों, कोहनी, धड़ और खोपड़ी पर होता है। विश्व भर में 125 मिलियन लोगों को सोराइसिस है। दुर्भाग्य से इसका कोई इलाज नहीं, लेकिन इसे कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणित ट्रेन बन गई है? फर्स्ट बेंगलोर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस, सेकंड मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस, थर्ड चेन्नई सेंट्रल कोयम्बटूर शताब्दी एक्सप्रेस, फोर्थ है मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस। और इसका आंसर है सेकंड मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस। यह भारतीय रेलवे की पहली शताब्दी और भारतीय रेलवे की दूसरी मेल एक्सप्रेस ट्रेन भी बन गई है। यह सेवा दक्षिणी रेलवे में पहली ISO 9001-2001 प्रमाणित ट्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने स्कूल कार्यक्रम के लिए दुनिया का पहला फीफा फुटबॉल लॉन्च किया है? फर्स्ट है कलिंगा सामाजिक विज्ञान संस्थान,
सेकेंड है नरसी मोजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, थर्ड है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और फोर्थ है भारतीय प्रबंधन संस्थान बोधगया। सही आंसर है फर्स्ट नंबर कलिंगा। सामाजिक विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर ने विश्व का पहला फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम शुरू किया है। ओडिशा का मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 27 अक्टूबर 2021 को आभासी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास का कार्यकाल किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? ऑप्शन है फर्स्ट 2022, सेकेंड 2023, थर्ड है 2024 और इसका सही आंसर है थर्ड 2024। सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास का कार्यकाल दिसंबर 2024 तक अतिरिक्त 3 साल के लिए बढ़ा दिया है। दास को 11 दिसंबर 2018 को शुरू में 3 साल की अवधि के लिए आरबीआई का 25वां गवर्नर नियुक्त किया गया था। आरबीआई गवर्नर्स के बारे में कुछ तथ्य। पहला, मनमोहन सिंह ही एकमात्र आरबीआई गवर्नर है जिन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में भी देश की सेवा की। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर श्री सीडी देशमुख थे। सुश्री केजी उदेसी भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला डिप्टी गवर्नर थी। उनका कार्यकाल 10 जून 2003 से शुरू हुआ और 2 साल से अधिक समय तक चला। उसके बाद सबसे लंबे समय तक आरबीआई गवर्नर के रूप में कार्य करने वाले बेनेगल रामाराव थे। उन्होंने 1 जुलाई 1949 से 14 जनवरी 1957 तक यानी 7 सालों तक काम किया। अमिताभ घोष ने 15 जनवरी 1985 से 4 फरवरी 1985 तक केवल 20 दिनों के लिए सबसे कम समय के लिए आरबीआई गवर्नर के रूप में कार्य किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर चलने वाली पहली यात्री ट्रेन अक्टूबर 2021 में किस शहर में पहुंचेगी? ऑप्शन है फर्स्ट खड़गपुर, सेकंड शिलोंग, थर्ड कोलकाता और फोर्थ है गुवाहाटी और इसका सही आंसर है फोर्थ गुवाहाटी। पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर चलने वाली पहली ट्रेन 28 अक्टूबर 2021 को गुवाहाटी असम के कामाख्या स्टेशन पर पहुंची। ट्रेन नंबर 05956 दिल्ली कामाख्या ब्रह्मपुत्र मेल स्पेशल ने इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर 2000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विर्ट्ज़शाफ्ट-वॉची द्वारा बनाए गए आर्थिक रूप से सबसे कमजोर क्षेत्रों के निरीक्षण के अनुसार यूरोप का सबसे गरीब देश कौन सा है? फर्स्ट है क्रोएशिया, सेकेंड बेलारूस, थर्ड स्लोवेनिया, फोर्थ है बोस्निया और हर्जेगोविना और इसका सही आंसर है फोर्थ नंबर बोस्निया और हर्जेगोविना। यूरोप का सबसे गरीब देश है। इसका सिर्फ बेरोजगारी दर ही 40% है। यह जिबूती और कांगो के बाद दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा बेरोजगारी दर है। अल्बानिया दूसरे स्थान पर है जबकि नॉर्थ मैसेडोनिया तीसरे स्थान पर है। विर्ट्ज़शाफ्ट-वॉची जर्मनी में प्रकाशित एक जर्मन साप्ताहिक व्यापार समाचार पत्रिका है। विर्ट्ज़शाफ्ट का अर्थ है अर्थव्यवस्था और वॉची का अर्थ होता है सप्ताह। निम्न में से किसके साथ एडीबी की एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी के तहत भारत को कोविड-19 वैक्सीन खरीदने में मदद के लिए $2 बिलियन के ऋण का सह वित्त पोषण करेगा? ऑप्शंस है फर्स्ट AIIB, सेकेंड विश्व बैंक, थर्ड है एनडीबी और फोर्थ है IMF और इसका सही आंसर है फर्स्ट नंबर AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी की एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी के तहत भारत को कोविड-19 वैक्सीन खरीदने में मदद के लिए $2 बिलियन के ऋण का सह वित्त पोषण करेंगे। AIIB $500 मिलियन और एडीबी से USD 1.5 बिलियन के वित्त पोषण की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार के अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में लिंगानुपात 2020 में बढ़कर प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हो गया है? ऑप्शन है फर्स्ट 875, सेकेंड 899, थर्ड 917 और फोर्थ है 933 और इसका सही आंसर 4 है 933। दिल्ली में लिंगानुपात 2020 में बढ़कर प्रति 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएं हो गया है। दिल्ली सरकार के अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में यह संख्या 920 थी। दिल्ली में शिशु मृत्यु दर भी 2019 की तुलना में कम है। 2019 में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 24 थी और 2020 में यह 20.37 हो चुका है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने 29 अक्टूबर 2021 से भारत की पहली पूर्ण इकोनॉमी AC 3 टायर ट्रेन चलाना शुरू किया। ट्रेन का नाम क्या है? फर्स्ट है
सुविधा एक्सप्रेस, सेकंड गति सती एक्सप्रेस, थर्ड है तेजस एक्सप्रेस और फोर्थ नंबर है वंदे मातरम एक्सप्रेस। और फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि गति सती एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे ने 29 अक्टूबर 2021 से भारत की पहली पूर्ण इकोनॉमी एसी 3 टायर ट्रेन गति शक्ति एक्सप्रेस चलाना शुरू किया। इकोनॉमी एसी 3 टायर कोच का बेस फेयर सामान्य एसी 3 कोच श्रेणी के कोचों से 8% कम है। यह ट्रेन दिल्ली से पटना के बीच चलेगी। अक्टूबर 2021 में एक्सिस बैंक के बोर्ड ने किसे बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नामित किया है। फर्स्ट है राजीव रंजन, सेकेंड है राजीव आनंद, थर्ड अभय सिन्हा और फोर्थ नंबर है नीरज सचदेवा। और इसका सही आंसर है सेकेंड राजीव आनंद। एक्सिस बैंक के बोर्ड ने राजीव आनंद कार्यकारी निदेशक को बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नामित किया है। उन्हें कंपनी अधिनियम 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार पारिश्रमिक सहित मौजूदा नियमों और शर्तों पर फिर से नामित किया गया है। वित्त मंत्रालय ने 2020-21 के लिए भविष्य निधि जमा पर कितना प्रतिशत ब्याज जमा करने के श्रम मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर 1 है 7%, सेकेंड ऑप्शन 7.5%, थर्ड 8% और फोर्थ नंबर है 8.5 यानी 8.5%। तो इसका सही आंसर है फोर्थ नंबर 8.5%। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा निकाय है। यह भारत में भविष्य निधि, पेंशन और अनिवार्य जीवन बीमा के विनियमन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना 4 मार्च 1952 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।